हेलो गाइस, so this is the next lecture on solid state chemistry। जो हमारा 12th क्लास का पार्ट चल रहा है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, उसी में मैं नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको मैंने यूनिट सेल तक पढ़ा दिया था कि यूनिट सेल क्या होता है। जब हम स्पेस लैटिस तैयार करते हैं तो उस स्पेस लैटिस में वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके अगेन एंड अगेन रिपीटेशन पर एक स्पेस लैटिस या एक क्रिस्टल लैटिस बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को क्या कहा जाता है? यूनिट सेल कहा जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। यूनिट सेल के पैरामीटर क्या होते हैं? एज यू नो कि यूनिट सेल कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ किया था, आपको याद होगा। तो इसी यूनिट सेल के हम पैरामीटर्स देखने जा रहे हैं कि इस यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने यूनिट सेल बनाया था, तो याद होगा। तो इस यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, सो अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर। किसी भी यूनिट सेल के, यानी कि यूनिट सेल के टोटल कितने पैरामीटर होते हैं? एक यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं? टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। एक यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर में 3 तो इसकी एजेस होती हैं, 3 एजेस होती हैं जिनको हम कहते हैं ए, बी एंड सी। 3 एजेस हो गई, एंड एंगल्स बिटवीन देम, और 3 उनके बीच में एंगल हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। तो बेसिकली 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें से 3 हमारी लेंथ होती है जिसको हम ए बी सी कहते हैं। मतलब अब अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो सॉलिड में ये फिक्स होता है कि इस वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस होती है, और ऊपर की साइड जेड एक्सिस होती है। तो एक्स में लेंथ हो गई ए, वाई में लेंथ हो गई बी, जेड में हो गई सी। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एक्स और वाई के बीच में, इसको अल्फा कह दिया। वाई और जेड के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको बीटा कह दिया। जेड और एक्स के बीच में एंगल बन रहा है, इसको हमने गामा कह दिया। तो इस तरह से टोटल कितने पैरामीटर हो गए? टोटल 6 पैरामीटर हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ए बी सी हमारी एजिस की लेंथ, और अल्फा बीटा गामा क्या हो गया हमारा? उन एजिस के बीच का एंगल हो गया। डायमेंशन अलोंग द एजिस ऑफ अ यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, जो मैंने अभी बोला कि एक्स के अराउंड आपको ए बोल रहा है, फिर ऐसे ही एक बी हो गया, फिर ऐसे ही क्या हो गया? सी हो जाएगा, ए बी सी। एजेस ऑफ अ यूनिट सेल मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या बोल रहा है? जो ये एजेस है ना, ए बी और सी, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा ऑन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। जो भी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल आप पढ़ रहे हो, कितने टाइप के यूनिट सेल अभी हम पढ़ेंगे, वो पर्टिकुलर यूनिट सेल पे डिपेंड कर सकता है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं भी या नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो टोटल मिला के बाद आपको समझ में आ गई होगी कि एक यूनिट सेल के टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें से 3 एजेस होती हैं और 3 क्या होते हैं? उनके बीच में एंगल होते हैं। सो अब यहाँ पर कुछ आप यूनिट सेल देख रहे हो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सो इसको याद करने की मैं अभी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो, टोटल मिलाकर 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस क्या होते हैं? सो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जिसमें से नंबर 1 पे देखो क्या लिखा हुआ है? क्यूबिक। उसके बाद है टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, देन मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। टोटल मिला के हमारे ये 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ठीक हो गया? टोटल मिला के कितने 7 सिस्टम होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अब यहाँ पे मुझे इनकी, अभी मैं बात करूंगा इनकी ट्रिक की कि किस ट्रिक से हम इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बात आती है एक्सियल लेंथ की। तो एक्सियल लेंथ हमने क्या करा था? ए बी सी, और एंगल के हैं अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सभी में यही लिख देता हूँ मैं, a is equal to b is equal to c, then again a is equal to b is equal to c। फिर अगेन जो 7 नंबर तक आप है, 7 नंबर तक इसी तरह से लिखेंगे, a is equal to b is equal to c। ठीक हो गया? a is equal to b is equal to c, then again a is equal to b is equal to c। अब यहाँ पे एक कोड फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो कोड फॉर्मूला क्या है? 0 1 2। तो यहाँ पर एक ट्रिक लिख रहा हूँ मैं, यू कैन से वी आर राइटिंग अ ट्रिक। ठीक है, एक ट्रिक लिखने जा रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, लाइक तो ट्रिक ये है कि यहाँ पे लिखो 0 1 2। यही नंबर नीचे से स्टार्ट करो, 0 1 2। दोनों नंबर कितने कहाँ पे एंड हो रहे हैं? 2 पे जाके ऐड हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 लिख दो। 0 का मतलब है कि ए बी सी में कोई भी कट नहीं आएगा। 1 का मतलब है यहाँ पर एक कट आएगा। 2 का मतलब है यहाँ पर 2 कट आएंगे। कट यहाँ से स्टार्ट करोगे राइट से।
2 का मतलब है 2 कटाएंगे, फिर 2 का मतलब है 2 कटाएंगे, 1 का मतलब है 1 कटाएगा, 0 का मतलब है कोई भी कट नहीं आएगा। 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी कट नहीं आएगा। होप तो समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। ठीक है, समझ में आया कि क्या किया है कि अगर आपको एक्सियल लेंथ लिखनी है तो हमें क्या करना है, सभी में पहले ए इक्वल बी इक्वल सी, ए इक्वल बी इक्वल सी लिख देना है। उसके बाद हमको यहाँ पर ये दिखाना है कि एक ट्रिक की हेल्प हमने यूज़ कर रखी है। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है कि 012 एक कोड लिखा है और 012 ऊपर से लिखा, 012 नीचे से भी लिखा, ये 2 पे ऐड हो रहा है, ये भी 2 पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हमने लास्ट में 2 लिख दिया। जितना नंबर लिखा हुआ है उतना ही हमको कट लगाना है, राइट से स्टार्ट करना है। इसका मतलब है क्यूबिक में ए बी सी तीनों ही लेंथ आपस में बराबर होती है। टेट्रागोनल में ए और बी बराबर होता है बट वो सी के इक्वल नहीं होता है। ऑर्थोरॉम्बिक में तीनों में कोई भी बराबर नहीं होता, मोनोक्लिनिक में भी कोई नहीं होता, ट्राइक्लिनिक में भी कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होती है। हेक्सागोनल में ए और बी बराबर होते हैं बट सी इक्वल नहीं होता है, और रोम्बोहेड्रल में ए बी सी तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सियल लेंथ पे। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री होते हैं। टेट्रागोनल में भी अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री होते हैं। ऑर्थोरॉम्बिक में भी अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री होते हैं। बट जैसे ही आप आओगे मोनोक्लिनिक में तो यहाँ पे अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होंगे बट बीटा 90 नहीं होता है। लास्ट इसके बाद ट्राइक्लिनिक में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। मोनोक्लिनिक में कोई भी 90 के इक्वल नहीं होता और आपस में बराबर नहीं होते। अब देखो फोर्थ वाले में अल्फा और गामा 90 थे तो 6 वाले में है अल्फा 90 होते हैं बट गामा यहाँ पर 120 डिग्री होता है। और लास्ट वाले में अल्फा बीटा गामा सभी आपस में बराबर होते हैं बट 90 के इक्वल नहीं होते, बट 90 के इक्वल नहीं होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स। अब हम बात करते हैं कि इन क्यूबिक सिस्टम को, ये जो 7th सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल, इनको हम कैसे याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। सो हियर इट इज अ ट्रिक। क्या लिखा है, शॉर्ट ट्रिक टू लर्न टाइप 7 टाइप्स। जो हमारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है 7 टाइप्स के, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, क्यूट आवर मदर। क्यूट में सी यू मतलब है क्यूबिक, टी ई मतलब है टेट्रागोनल। क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, देखो ये आ गया, पहला वाला क्यूबिक, दूसरा वाला टेट्रागोनल। देन आवर का मतलब है ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक या रोम्बिक थर्ड वाला आ गया। उसके बाद है मदर, मदर में मोनोक्लिनिक, टी फॉर ट्राइक्लिनिक, तो देखो मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, फिर एच ई हेक्सागोनल, और रो मीन्स रोम्बोहेड्रल, तो हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। तो इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आपको 7 के 7 के सिस्टम याद हो जाएंगे, विच इज क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर। सो आई होप सो ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे मैं इनकी ज्योमेट्रीज और प्रेवियस लेक्चर डिस्कस करूंगा। टिल देन टेक केयर, गुड।